तो भाई इंडियन सिनेमा की आज तक की सबसे बड़ी मूवी रामायण के लिए फाइनली प्रभु श्री राम का फर्स्ट लुक हमारे सामने आ चुका है, जहाँ पे भाई कुछ शॉट्स तो लिटरली काफी आर्टिस्टिक और ग्रैंड लेवल के हैं, वहीं कुछ शॉट्स को देख के मैं पर्सनली उतना कन्विंस नहीं हो पाया। अब भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वेल आइए इसी के बारे में आज की इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्ड इनसाइट। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द शो। अब भाई टीजर की शुरुआत एक बैटल सीन से होती है, जिसे देखकर ऑब्वियसली ये लग रहा है कि ये उसी देवासुर संग्राम का सीन है जहां राजा दशरथ ने देवताओं के साथ मिलकर राक्षसों के अगेंस्ट युद्ध लड़ा था। और यहीं पे रानी कैकेयी ने जिस तरह से अपनी वीरता दिखाते हुए उनकी हेल्प की थी, उसी वजह से उन्होंने रानी कैकेयी को 2 वर मांगने का वचन दिया था। एंड भाई वी ऑल नो कि इन्हीं 2 वरदानों की वजह से पूरी की पूरी रामायण हुई थी। खैर, इस शॉट से कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि नमित मल्होत्रा समेत रामायण की पूरी टीम का विजन बैटल सीन्स के रिगार्डिंग काफी ग्रैंड और मैसिव स्केल का होने वाला है। पर भाई एट द सेम टाइम इस टीजर में हमें जो भी फाइट सीक्वेंसेस या फिर बैटल सीक्वेंसेस दिखाई गई हैं, उनमें मुझे कहीं ना कहीं एक वीडियो गेम टाइप का टच फील हुआ। इनफैक्ट भाई जो क्रीचर्स भी हमें इस टीजर में दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हॉलीवुड की माइथोलॉजिकल साईफाई मूवीज में दिखने वाले क्रीचर्स की तरह फील हो रहे हैं। अब भाई अगेन, अगर ये कोई जनरल साईफाई मूवी होती तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर भाई जब बात रामायण की आती है तो आई वुड प्रेफर कि इन क्रीचर्स में हॉलीवुड के बजाय एक तरह का इंडियन टच होना चाहिए, जो कि इंडियन ऑडियंस से रिलेट करने के साथ साथ कहीं ना कहीं वर्ल्ड की ऑडियंस को भी ये कन्वे करे कि भाई दिस इज एन इंडियन स्टोरी। साथ ही भाई इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा फोकस करने के चक्कर में इन लोगों ने वो इंडियन टच थोड़ा सा मिस कर दिया है जो इन राक्षसों में होना चाहिए था। अब भाई ऑब्वियसली टीजर का फोकस श्री राम पे है और पूरे टीजर में हमें श्री राम के सीता जी के स्वयंवर में पहुंचने से लेकर उनके अयोध्या लौटने और फिर उनके वनवास में जाने तक के कई सारे लुक्स देखने को मिलते हैं। जहां पे हमें जो इस टीजर में श्री राम का फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिलता है वो शायद उस टाइम का हो जब महाराज दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की थी, और शायद इसी वजह से अयोध्या की ये प्रजा श्री राम पे पुष्प वर्षा कर रही है। खैर, इसके बाद का ये शॉट मोस्ट प्रोबेबली दंडकारण्य में श्री राम और कबंध नाम के राक्षस के युद्ध को दिखा रहा है। वहीं इस पर्टिकुलर शॉट में हम श्री राम को सीता जी के स्वयंवर के दौरान भगवान शंकर के धनुष को उठाते हुए देख सकते हैं, जो कि अगेन जस्ट लाइक पुष्प वर्षा वाला सीन काफी जबरदस्त और एपिक है। लेकिन भाई उसके बाद ट्रेलर का ये शॉट एंड देन ट्रेलर में आगे चलकर जंगल की नदी वाला ये शॉट, जहाँ पे श्री राम दशरथ जी की मृत्यु के बाद उनका अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, उन दोनों में साफ साफ पता चल रहा है कि जंगल और झरने वाला जो भी बैकग्राउंड है इट्स ऑल CGI, जिसपे अभी भी काफी सारा काम किया जाना बाकी है। एंड आई होप कि 4000 करोड़ लगने के बाद हमें इन सीन्स में उस लेवल की परफेक्शन देखने को मिल सके जैसा हमने प्लैनेट्स ऑफ एप्स जैसी मूवीज में ऑलरेडी देखा हुआ है। खैर, अब अगर ट्रेलर के बेस्ट शॉट्स की बात करें तो अयोध्या से वनवास के लिए निकलने वाले सारे सीन्स ही काफी एपिक लेवल के हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे कोई भी CGI या फिर VFX का यूज नहीं किया गया है, विच अगेन प्रूव्स कि लाइव लोकेशन और नेचुरल लाइटिंग का लिटरली कोई मुकाबला है ही नहीं। साथ ही भाई इस पर्टिकुलर सीन में जहां हम श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी को वन जाने से पहले अयोध्या की राज्यसभा में परमिशन मांगने के लिए जाते हुए देख रहे हैं, वहां पे अयोध्या की राज्यसभा का जो ग्रैंड पोर्ट्रेयल हमें दिख रहा है वो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से काफी सटीक फील होता है। इनफैक्ट भाई पूरे ही टीजर में जहां भी हमें अयोध्या के महल वाले सीन दिखाए गए हैं वहां पे वो एपिकनेस फील हो रही है जो नमित मल्होत्रा पिछले 3 से 4 महीनों से कॉन्स्टेंटली अलग अलग पॉडकास्ट पे जाकर बता रहे थे। हालांकि अगेन इस सीन में जहां हम प्रभु श्री राम को इस हिरन पे एरो एम करते हुए देख रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं हिरन और जंगल वाले बैकग्राउंड में हमें रिफाइनमेंट की कमी फील हो रही है। अब भाई इसके बाद ट्रेलर के इस शॉट में हम श्री राम और ताड़का के बीच का युद्ध देखते हैं, जो कि तब हुआ था जब विश्वामित्र जी श्री राम और उनके सभी भाइयों को अपने आश्रम की सुरक्षा के लिए राजा दशरथ से मांग कर ले गए थे। खैर, इसके बाद इस पर्टिकुलर सीन में हम श्री राम को जो फरसा पकड़ते हुए देख रहे हैं वो परशुराम जी का ही फरसा है, क्योंकि भाई अनलाइक रामचरितमानस, अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, परशुराम जी ने पिनाका धनुष तोड़ने के बाद श्री राम को तब कन्फ्रंट किया था जब श्री राम सीता जी से विवाह के बाद राजा दशरथ और अपने लोगों के साथ अयोध्या लौट रहे थे। और वहाँ पे उन्होंने अपने फरसे से श्री राम पे इसीलिए हमला किया था क्योंकि वो उस व्यक्ति की योग्यता को देखना चाहते थे जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। और भाई ऑब्वियसली जिस तरह से इस सीन में श्री राम ने उनका फरसा पकड़ा है उससे श्योरली उन्हें श्री राम की योग्यता का पता तो चली जाएगा। खैर, इसके बाद इस पर्टिकुलर सीन में हम मोस्ट प्रोबेबली श्री राम को जटायु जी का अंतिम संस्कार करने के बाद गुस्से में देख सकते हैं।
वहीं भाई टीजर के इस अंतिम सीन में जहां पे श्री राम को नाव से यमुना पार करते टाइम राम नाम की पुकार सुनने को मिल रही है, वो प्रोबेबली दशरथ जी के अंतिम शब्द होंगे जो प्राण त्यागने से पहले उनके मुंह से निकला था। अब भाई अगर रणबीर कपूर के श्री राम वाले लुक की बात करें तो ऑब्वियसली जब तक हम रणबीर कपूर का कोई डायलॉग वगैरह नहीं सुन लेते तब तक उनके इस रोल के बारे में कोई भी कमेंट करना सही नहीं होगा। पर स्टिल जो भी इस टीजर में हमें देखने को मिल रहा है उसे देखते हुए ये तो जरूर कहा ही जा सकता है कि उनके चेहरे पे वही कामनेस और पीस हमें देखने को मिल रही है जो श्री राम के व्यक्तित्व का सबसे प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट था। साथ ही भाई आफ्टर आदिपुरुष मेरे लिए पर्टिकुलरली सबसे खुशी की बात यह है कि जिस तरह से इस टीजर में हमें रावण और उसका पुष्पक विमान देखने को मिल रहा है उससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें रावण उसी भव्यता के साथ अपनी सोने की लंका को रूल करता हुआ दिखेगा जैसा रामायण में महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने डिस्क्राइब किया था। साथ ही भाई पुष्पक विमान जितना ब्रिलियंटली इस टीजर में हमें दिखाया गया है वो लिटरली अवतार मूवीज के लेवल का है और उसे देख के कहीं ना कहीं मुझे ये भी उम्मीद है कि मूवी के रिलीज होने के टाइम तक ये लोग उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे जो इस टीजर में हमें देखने को मिली हैं। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा रामायण मूवी के श्री राम वाले टीजर का ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।